जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास का और 12th क्लास का सप्लीमेंट्री का फॉर्म हमें कैसे अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में अगर आपको मिली है सप्लीमेंट्री, तो दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होता है, हमें सप्लीमेंट्री का फॉर्म अप्लाई करना होता है और सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होता है जिस सब्जेक्ट में हमारी सप्लीमेंट्री आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि 10th क्लास में हमारी 2 सब्जेक्ट में और 12th क्लास में हमारी 1 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है। तो दोस्तों अगर आप 10th क्लास में अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है तो फिर आपको 2 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है, उनमें आपको पास होना होता है। और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट, आपकी 1 सब्जेक्ट में अगर आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है तो फिर आपको उसका एग्जाम फॉर्म में अप्लाई करना होगा और उसके बाद में आपको अपनी एग्ज़ाम देनी होगी। और उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट तैयार कर दिया जाता है, यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है उसमें आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस सप्लीमेंट्री वाले पेपर में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका फाइनल रिजल्ट भी क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री का फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए सबसे पहले गूगल पर चलते हैं हम। तो दोस्तों गूगल पर आकर हमें सर्च करना है MP BSc MP ऑनलाइन। तो इसके बाद हमारे सामने फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा। मैं जो आपको बता रहा हूं दोस्तों MP बोर्ड का बता रहा हूं। आपको पता है कि MP बोर्ड का 2022 का जो रिजल्ट है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 29 अप्रैल को दोपहर के 1 बजे आ गया था। अगर आपका MP बोर्ड 10th क्लास के या 12th क्लास के रिजल्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हम इसकी नई विंडो पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा काउंटर वेस्ट फॉर्म्स। क्या दिखाई देगा? काउंटर वेस्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ग्रीन कलर के जो बॉक्स में। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं जल्दी से। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए काउंटर वेस्ट फॉर्म्स पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा दोस्तों, अब जब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सेकंड नंबर पर दिखाई देगा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, और यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे हमको एक लिख के दिखाई देगा सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म 2022, जो कि 4 मई को एक्टिवेट किया गया था और 29 जून 2022 तक एक्टिवेट रहेगा। आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको इसी लिंक का यूज करना है और किसी भी लिंक का यूज नहीं करना है। इस वाली लिंक का यूज केवल 10th क्लास के स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, फालतू में लिंक बना दिया गया है। मेरे हिसाब से जो काम हो रहा है वो फर्स्ट वाली लिंक से हो जाता है। यहाँ पर एक थर्ड नंबर पर भी लिंक दिया गया है। इसका क्या मतलब है, जब आप फॉर्म में अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसकी रिसिप्ट लेना भूल जाते हैं, यानी कि प्रिंट आउट, तो इस वाली लिंक से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं जल्दी से। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है। क्लास सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी क्लास है, तो हम 10th क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। इसके बाद एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करनी है, तो हम मेन एग्ज़ाम। इसके बाद पास ईयर सेलेक्ट करना है 2022 और यहाँ पर हमें रोल नंबर फिल करना है और कैप्चा कोड फिल कर देना है। इसके बाद सर्च कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से फिल कर देते हैं, सर्च करते हैं। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने एक स्टूडेंट का फिल कर दिया, रोल नंबर वगैरह सर्च किया, तो हमारे सामने स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएगी सबसे पहले, जो भी हमारी डिटेल्स है। इसके बाद जैसे हम स्क्रॉल डाउन करने के नीचे आएंगे हमें यहाँ पर दिखाई देगा सब्जेक्ट का डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले 12th क्लास के स्टूडेंट समझ लीजिए, जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट है आपको केवल एक विषय में सप्लीमेंट्री मिला होगा, तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सब्जेक्ट दिखेगा और कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना और वहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, तो 12th क्लास के स्टूडेंट हो गए। अब हम यहाँ पर मेन बात आती है 10th क्लास की। ठीक है, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट दिखाई देंगे। अब 2 सब्जेक्ट कैसे दिखाई देंगे, आप बोलोगे कि हमें तो सप्लीमेंट्री एक ही विषय में मिली है, तो फिर यहाँ पर 2 सब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर भैया बता देता हूँ आपको क्लियर। देखिए, यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा जाएगा वो 2 विषय का इसलिए भरा है। आपकी 10th क्लास में भले ही आपकी एक विषय में सप्लीमेंट्री आई है, लेकिन यहाँ पर आपके दोनों विषय के जो कि भरी जाएंगी फॉर्म। अब कैसे भरी जाएंगी, देखिए, एक तो भरा जाएगा आपका सप्लीमेंट्री का, जिस सब्जेक्ट में आपकी SUPTH लिखा होगा ना, उसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और एक आपका दिखाई देगा जिसमें दिखाए हैज, क्या दिखा है, हैज। ठीक है, एक तो हैज वाला आपको फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और एक सप्लीमेंट्री जहाँ पर लिखा है SUPTH लिखा है, वो वाला फॉर्म आपका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको हैज वाला भी फॉर्म अप्लाई करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है सप्लीमेंट्री वाला। तो इसलिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिखाई दे रही है। देखिए, इन स्टूडेंट का मैं आपको ओरिजिनल रिजल्ट भी बता देता हूँ। तो देखिए, वो स्टूडेंट है जिनका ओरिजिनल रिजल्ट है। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में इनको मिली सप्लीमेंट्री, तो हमने इंग्लिश का फॉर्म अप्लाई किया। अब देखिए, मैथ का भी हम अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है हैज, तो हैज वाला और सप्लीमेंट्री वाला दोनों फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेव कर देना है। चलिए यहाँ से हम सेव कर देते हैं इसको जल्दी से। और देखिए दोस्तों, सेव करने से पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए जब हम एक सब्जेक्ट का भरने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एरर आ जाता है, प्लीज़ सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं। तो चलिए यहाँ से सेव करते हैं जल्दी से। जैसे हमने यहाँ पर सेव किया, हमारे सामने वहीं स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, वहीं सब चीज़ें, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर हमें मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, वहीं सब्जेक्ट की डिटेल्स दिखाई जाएगी, साथ ही फीस की डिटेल्स। एक सब्जेक्ट की फ़ीस रहने वाली है यहाँ पर 350 रुपये, तो 2 सब्जेक्ट की कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पर 700 प्लस 25 रुपये, तो 725 रुपये टोटल चार्ज। लेकिन अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर 325 रुपये का यहाँ पर यहाँ पर 375 रुपये का यहाँ पर चार्ज रहेगा, ठीक है। तो 725 रुपये यहाँ पर टोटल चार्ज हो गए। यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट निकालनी है, तो सेकंड नंबर पर लिंक है सप्लीमेंट्री एग्जाम डुप्लीकेट रिसिप्ट, इसके माध्यम से इसकी रिसिप्ट निकाल पाएंगे। यहाँ पर 29 जून जैसा कि देख पा रहे तो रिसिप्ट भी आप निकाल सकती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई। सप्लीमेंट्री का एग्जाम फॉर्म हमें कैसे बनना है 10th क्लास का और 12th क्लास का। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।